मैं कैफे के कोने में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। बारिश बाहर हल्के हल्के दस्तक दे रही थी और अंदर कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। तभी कैफे का दरवाजा खुला और वो अंदर आई। गहरे नीले रंग की साड़ी, भीगे बाल, हाथ में किताब और आंखों में कुछ ऐसा जो किसी पुराने अधूरे ख्वाब की याद दिला दे। उसने मेरी ओर देखा नहीं था, लेकिन मैं उसे देखता रह गया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी रही और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कौन है ये? ये सवाल दिमाग से ज्यादा दिल से उठ रहा था। वो कैफे के सामने वाली टेबल पर बैठी। वेटर आया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, एक ब्लैक कॉफी और वो कोना जहां कोई आवाज ना पहुंचे। ये बात सुनकर मैं और भी उलझ गया। शब्दों में दर्द था, जैसे कोई बहुत कुछ कहकर भी खामोश हो। मैंने नजरें हटाईं, लेकिन दिल वही अटका था, उसकी टेबल पर, उसकी किताब पर, उसकी खामोशी पर। कुछ मिनट बाद वो उठी, बिल चुकाया और बाहर निकल गई। और मैं बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे वो मेरे पास आई ही नहीं, सीधे मेरे अंदर उतर गई हो। मैंने उस दिन कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मेरी कहानी को पहली लाइन वहीं से शुरू हुई थी। उस कैफे में एक लड़की थी जो किसी अधूरे मौसम की तरह आई और मेरी जिंदगी में ठहर गई। अगले दिन मैं उसी कैफे में फिर गया। दिल को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आदत बन चुकी थी उस एक मुलाकात की। उसी कोने की टेबल पर बैठा मैं बाहर झांकता रहा, और फिर वो आई, बिल्कुल वैसी ही, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और हाथ में वही किताब। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में आंसू छुपे थे। वो उसी टेबल पर बैठी, कॉफी मंगाई और खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी को भुलाने की कोशिश। मैं खुद को रोक नहीं पाया। कदम खुद ब खुद उसकी टेबल की तरफ बढ़ने लगे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? वो चौंकी नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराई। अगर खामोशी से बैठ सकते हो तो जरूर। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, फिर भी उस चुप्पी में एक अजीब सी जान पहचान थी। मैंने देखा, उसकी किताब के पन्नों पर कुछ आंसू की बूंदें थी। मैंने पूछा नहीं, वो बोली भी नहीं, लेकिन उसकी एक लाइन आज भी मेरे दिल में गूंजती है। कभी कभी ना, इंसान टूटता नहीं है, बस थक जाता है और फिर किसी कैफे के कोने में छुप जाता है। उस दिन मैं जान गया, वो टूटी हुई थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि उसकी खामोशी भी मोहब्बत सी लगती थी। उस शाम के बाद हम दोनों अक्सर उसी कैफे में मिलते रहे। ना कोई तय वक्त, ना कोई वादा, लेकिन हर बार जब वो आती, मेरी सांसें धीमी चलने लगती, और जब वो जाती, दिल खाली हो जाता। आज पहली बार उसने मुझसे सवाल किया, तुम यहां रोज क्यों आते हो? मैं मुस्कराया और कहा, शायद किसी ऐसे को सुनने के लिए जो बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। उसने मुझे थोड़ी देर देखा, फिर कॉफी का घूंट लेते हुए धीमे से पूछा, तुमने किसी को छोड़ा है या किसी ने तुम्हें? उसके सवाल में वो खुद था, जैसे वो जानना चाहती थी कि क्या मैं भी उतना ही टूटा हूं जितनी वो। मैंने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, शायद किसी ने छोड़ा, या शायद मैंने ही खुद को खो दिया। वो मुस्कराई, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं थी। हम दोनों शायद अधूरे हैं, उसने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा। उस दिन मैं जान गया, हम दोनों की कहानियां अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। उस शाम कैफे से निकलते हुए उसने पहली बार मेरी ओर देखा। कुछ कहने की कोशिश की, पर रुक गई। मैंने हल्के से कहा, जब कह सको तो बता देना, मैं रोज यही बैठा मिलूंगा। उस रोज वो देर से आई थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान था, वो मौसम से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने कुछ नहीं पूछा। वो आई, अपनी जगह पर बैठी और काफी देर तक खामोश रही। फिर पहली बार उसने अपनी किताब बंद की और मेरी तरफ देखा। कभी किसी का नाम इतना अपना लगने लगता है ना, कि जब वो नाम किसी और की जुबां पर सुनो तो खुद से नफरत हो जाती है। मैंने सिर्फ आंखों से पूछा, कौन था वो? उसकी पलकों में आंसू तैर गए। अयान, बस इतना कहा उसने। मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उस नाम को लेते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वो मेरा पहला प्यार था, और शायद आखिरी भी, जिसे मैंने हर रोज खुद से ज्यादा चाहा, और जिसने हर रोज मुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया। उसकी उंगलियां
कॉफी कप के किनारे से खेल रही थी, लेकिन उसके भीतर कोई टूट रहा था। अयान ने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मेरा यकीन मार डाला। वो गया भी ऐसे जैसे मैं कभी थी ही नहीं। वो चुप हो गई, मेरी सांसें भी। मैं कुछ कह नहीं सका, बस अपनी कॉफी उसके सामने सरका दी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और वो नजरें कह रही थी, शुक्रिया, मुझे सुना। उस रात मैं समझ गया, कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम टूटे हुए किसी और को समझ सकें। उसके लफ्जों में अयान हर जगह था, जैसे हर टूटे वक्त का गवाह वही नाम हो। पर मैं बस सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था और खुद को उस खाली जगह में रखने लगा था जहां कभी अयान था। कुछ दिन बाद वो नहीं आई। हर रोज उसी टेबल पर बैठता रहा, हर बार दरवाजे की तरफ देखता रहा और हर बार खुद से कहता, शायद आज नहीं, पर कल जरूर आएगी। तीसरे दिन वो आई। चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद नहीं और हाथ में कोई किताब नहीं। वो सामने आकर बैठी और धीमे से बोली, मुझे मत सुनो, मैं बस कुछ दिनों की तकलीफ हूं। तुम्हारी जिंदगी की कोई स्थायी कहानी नहीं बन सकती। मैंने उसकी बात काटी नहीं, सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से जवाब दिया, मैं कोई अयान नहीं, पर मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसुओं में वो डर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा भरोसा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, कभी कभी ना कोई इंसान आकर तुम्हें खुद से फिर मिलवा देता है। तुम शायद वही हो। उस शाम हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, ना कोई सवाल, ना कोई वादा, बस दो अधूरी कहानियां एक दूसरे की खामोशियां पढ़ती रहीं। कई हफ्ते बीत चुके थे। अब वो रोज आती थी, कभी अपनी पसंदीदा किताब लेकर, तो कभी बस एक लंबी खामोशी के साथ। हम अब अजनबी नहीं रहे थे, पर करीब होने की जगह अब भी खाली थी। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। कैफे के बाहर भीड़ कम थी, पर अंदर हमारे बीच जो रिश्ता पनप रहा था, वो कुछ कहने को बेताब था। वो मेरे सामने बैठी थी, बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर रुक जाती। मैंने हल्के से पूछा, कुछ कहना चाहती हो? उसने मेरी आंखों में देखा, फिर खुद से कहा, हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूं, पर दिल डरता है। डरता है फिर टूटने से, फिर किसी भरोसे को खो देने से। मैं चुप रहा। कभी कभी जवाब देना नहीं, सुनना सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। उसने फिर कहा, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, पर मैं वो लड़की हूं जो अब भी खुद से जूझ रही है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, पर तुम्हारा होना सुकून देता है। मैंने अपनी कॉफी की आखिरी चुस्की ली और कहा, अगर मेरा होना तुम्हें सुकून देता है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मोहब्बत कहने की चीज नहीं होती, कभी कभी सिर्फ साथ निभाना ही बहुत होता है। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार उनमें भरोसा भी था। उस दिन वो पहली बार थोड़ा सा खुली थी, थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा किसी के सामने जोड़ा था। और मुझे समझ आ गया, कभी कभी किसी को दोबारा प्यार नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिना शर्त के साथ खड़ा हो। उस दिन मौसम भी कुछ खास था। हल्की धूप, भीगी मिट्टी की खुशबू और कॉफी की गर्म भाप, सब कुछ जैसे हमारे बीच की खामोशी को गुनगुना बना रहा था। हम हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठे थे। मैं किताब पढ़ रहा था और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी आवाज आई, धीमी मगर बहुत साफ, आरव, एक बात पूछूं? मैं चौंका। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। उसके लहजे में कुछ अलग था, जैसे उसने किसी अनकही दीवार को पार कर लिया हो। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरा नाम याद रखा? वो हल्का सा मुस्कुराई। याद नहीं किया, हर बार जब तुम चुपचाप बैठते थे ना, तुम्हारा नाम खुद ब खुद मेरी सोच में आ जाता था। उस पल में बहुत कुछ बदल गया। वो लड़की जो कभी टूटी थी, आज किसी को नाम से पुकारने की हिम्मत कर रही थी। मेरे लिए शायद ये बस एक नाम था, लेकिन उसके लिए ये भरोसे की पहली परत थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब जब तुमने मेरा नाम लिया है तो तुम्हारा नाम लेना मेरे लिए और भी खास हो गया है, अनवी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मत बनो अयान, मत छोड़ना कभी, क्योंकि मैं अब दोबारा नहीं टूट सकती। मैंने उसका हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अब जो पास है वो कभी दूर नहीं जाएगा। उस दिन हमने कुछ ज्यादा नहीं कहा, पर पहली बार हम दोनों ने एक दूसरे को सच में महसूस किया।
वो अब मुझ पर थोड़ा खुलने लगी थी, हंसती थी, बात करती थी और कभी कभी तो पुरानी बातें भी याद करके मुस्करा लेती थी। एक दिन वो मेरे घर आई। बारिश हो रही थी और उसका दुपट्टा भीग चुका था। मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आंखों में डर था और भरोसा भी। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आई, चुपचाप बैठ गई और कहा, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने बैग से एक पुरानी सी डायरी निकाली। कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ भीगे हुए और कुछ ऐसे जिनमें आंसुओं की स्याही सूख चुकी थी। ये मेरी कहानी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पर पढ़ने के बाद अगर बदल जाओ तो दोष मत देना। मैंने डायरी ली और जैसे जैसे उसके पन्ने पलटने लगा, मेरी सांसें थमने लगी। मैं अयान से मिली थी 4 साल पहले। उसने मुझे पहली बार खुद से सुंदर महसूस कराया, पर फिर वो मुझे तोड़ता रहा, कभी लफ्जों से, कभी खामोशी से, कभी किसी और के हाथों से। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती वही समझी कि मैंने किसी और की खुशी में अपनी आत्मा को मार दिया। और जब मैं टूटी तो मैंने खुद से वादा किया, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। आखिरी पन्ने पर बस 2 लाइनें थी। अगर कोई आए और मेरी टूटी हुई सांसों को गले लगाए तो शायद एक बार और मैं मोहब्बत करने की हिम्मत कर लूं। डायरी बंद करते ही मेरी आंखें भीग चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, थोड़ी सहमी हुई, थोड़ी हारी हुई। मैंने डायरी वापस नहीं की, बस उसका हाथ थामकर कहा, अब मैं तुम्हारी कहानी में सिर्फ नाम नहीं, प्यार बनकर रहूंगा। उस दिन सब कुछ ठीक लग रहा था। हम कैफे में बैठे थे, वो मुस्कुरा रही थी और मैं उसकी मुस्कान को महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था अब शायद उसकी जिंदगी से अंधेरे जा चुके हैं। लेकिन तभी कैफे का दरवाजा खुला और अयान अंदर आया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अन्वी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर, होठों पर सन्नाटा और हाथों में कांपती कॉफी। उसने कप टेबल पर रखा और धीमे से बोली, आरव, वो अयान है। मेरे भीतर कुछ सुलगने लगा। वो आदमी हमारी टेबल की ओर आया, जैसे उसे अब भी हक था उसके पास बैठने का। हाय अन्वी, कैसी हो? उसका लहजा वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे किसी का दिल तोड़ना एक आदत हो। अन्वी उठकर खड़ी हो गई। उसके पूरे जिस्म में कंपकंपी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज थरथरा रही थी। तुमसे माफी मांगने और शायद दोबारा सब ठीक करने, अयान ने कहा। मैंने अन्वी का हाथ थामा और पहली बार उसके सामने खड़ा हुआ, जो कभी उसकी दुनिया था और उसकी तबाही भी। अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा। वो अब तुम्हारे अतीत की गलती है और मेरे आज की सबसे खूबसूरत वजह। अयान मुस्कराया, लेकिन अन्वी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब मैं फिर से नहीं टूटूंगी, उसने खुद से कहा। उस दिन मैंने देखा, कभी कभी इंसान का अतीत सामने आकर खड़ा होता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई आरव खड़ा हो तो अतीत हार ही जाता है। अयान के जाने के बाद वो बिल्कुल चुप थी। हम दोनों घर लौट आए थे, लेकिन पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं कहा। ना कुछ पूछा, ना जवाब दिया। शायद अतीत फिर से उसकी सांसों में घुलने लगा था। रात हो चुकी थी। मैंने उसे गेस्ट रूम में रखा पर खुद बाहर बैठ गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, पर उसके अंदर जो तूफान था वो इससे भी बड़ा लग रहा था। करीब रात के 2:30 बजे मैं खामोशी से बालकनी में बैठा था कि पीछे से उसके कदमों की आहट आई। वो मेरे पास आई, भीगी पलकों के साथ। आरव, उसने धीरे से कहा, और मैं उसकी तरफ मुड़ा। वो कांप रही थी, जैसे किसी डरावने ख्वाब से उठी हो। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मेरे सीने से लग गई। प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे फिर से टूटने से बहुत डर लगता है। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, मैं यहाँ हूँ और हमेशा रहूंगा। उसका बदन थरथरा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगी, जैसे मेरी बाहों ने उसकी टूटी दुनिया को सहारा दे दिया हो। उस रात पहली बार उसने खुद को मेरी बाहों में सुरक्षित महसूस किया था, और मैंने पहली बार महसूस किया था शायद अब ये मोहब्बत सिर्फ मेरी नहीं रही, हमारी बन चुकी है। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। वो अब पहले से ज्यादा मुस्कराती थी, बातें करती थी किताबों में कम, मेरी आंखों में ज्यादा खोई रहती थी।
मैं हर दिन उसे पहले से ज्यादा चाहता था, लेकिन कभी भी उस एक सवाल की हिम्मत नहीं कर पाया। पर किस्मत ने ये काम खुद कर डाला। एक शाम हम पुराने मंदिर गए थे। वहां बहुत भीड़ थी, लोग मन्नतें मांग रहे थे और मैं बस उसके पास खड़ा था, चुपचाप। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आरव। हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी पलकों में थोड़ी घबराहट थी और दिल में कोई जंग चल रही थी। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मैं मुस्कराया। तुम बिना मांगे जो चाहो वो ले सकती हो। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, आरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे कदम वहीं रुक गए। ये वही लड़की थी जो कभी मोहब्बत से डरी हुई थी। अब उसी के लबों पर मोहब्बत की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मैं तो कब से तुम्हारा हूं। अब बस इस रिश्ते को नाम देना बाकी है। वो हंस दी और पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून था जिसे पाने के लिए मैंने महीने नहीं, इंतजार में खुद को पाया था। वो शाम हमने एक दूसरे को कोई अंगूठी नहीं पहनाई, पर एक वादा जरूर किया कि अब न अतीत लौटेगा, न हम पीछे मुड़ेंगे। शादी की बातें शुरू हो चुकी थीं, घर वाले राजी थे, दोस्त खुश थे और हम जैसे कोई ख्वाब जी रहे थे। लेकिन ख्वाबों में कभी कभी पुराने साए लौट आते हैं। उस दिन हम मार्केट में थे, शादी की ड्रेस देखने। वो अंदर ट्रायल रूम में थी और मैं बाहर बैठा। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, अयान, एक बार बस मिल लो, फिर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्लीज अनवी। मैंने न तो फोन छुआ, न उसकी जगह कोई फैसला लिया। बस चुपचाप बाहर खड़ा रहा, जैसे कुछ न हुआ हो। वो बाहर आई, चेहरा चमक रहा था, लबों पर मुस्कान। लेकिन फिर उसने अपना फोन देखा और एक पल में सब कुछ बदल गया। वो कांप गई, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आरव, ये सब अचानक? मैं उसकी आंखों में देखा। उसने चुपचाप सिर हिला दिया, एक बार हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक डर था जो जिंदा हो उठा था। उस रात मैं अकेला बैठा रहा, ना कॉल आया ना मैसेज। बस दिमाग में एक सवाल गूंजता रहा, क्या अयान उसे फिर तोड़ने आया है या इस बार उसे मुझसे छीनने? उस शाम का इंतजार मैंने दीवारों से टिक कर नहीं, अपने टूटते सब्र के साथ किया था। घड़ी की हर टिक टिक दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। और फिर दरवाजा खुला। वो आई, उसी सिंपल सलवार सूट में जिसमें पहली बार उससे मिला था। पर इस बार उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसके होंठ सूखे थे और चेहरा किसी तूफान से गुजरा हुआ। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, पर शब्द जैसे गले में फंस गए। वो बस एक ही बात कह पाई, आरव, हमें कुछ समय चाहिए। हमें? मैं चौंका, तुम और अयान? मेरी आवाज कांपने लगी। वो चुप रही, फिर अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे घर से चली गई। दरवाजा बंद हुआ और मेरी दुनिया जैसे अंधेरे में डूब गई। लेकिन असली झटका तब लगा, रात के 2 बजे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ अयान की आवाज थी, तुम नहीं जानते आरव, वो किस सच्चाई से भाग रही है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो ये शादी कभी मत करना। और कॉल कट गया। अब मेरे पास कुछ भी क्लियर नहीं था, ना अनवी का सच, ना अयान का इशारा। बस एक बात साफ थी, कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उस कॉल के बाद मेरी रातें जैसे लाश बन गई थी, ना नींद ना चैन, बस सवाल। अगले दिन मैं उसके घर गया, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू। अनवी कहाँ है? उन्होंने चुपचाप एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया, शादी का कार्ड। लेकिन दूल्हा मैं नहीं, अयान था। मेरे हाथ से कार्ड गिरा और जमीन मेरी आंखों के आगे घूम गई। क्यों? बस यही सवाल था मेरे अंदर। फिर 1 हफ्ता बीता, शादी का दिन आ गया। मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था, ना उसे रोका ना खुद को संभाला। लेकिन दोपहर को अचानक एक कॉल आया, आरव, मैं मंदिर के पीछे वाले मंदिर में हूं, आखिरी बार मिलोगे। ये अनवी थी। मैं भागा, बारिश हो रही थी, दिल बेकाबू और उम्मीद आखिरी सांसों पर। और जब मैं पहुंचा, वो वही थी, शादी के जोड़े में, पर चेहरे पर आंसू। क्यों? मैंने पूछा। वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर कहा, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, स्टेज 3।
मैं तुम्हें अपनी मौत के साथ नहीं जोड़ सकती थी। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसलिए मैंने अयान को कहा मुझे उससे शादी नहीं करनी, पर वो मेरी सच्चाई जानता था। बस चाहता था कि मैं कम से कम तुमसे दूर रहूं ताकि तुम टूटो नहीं। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। तुमने मुझसे मेरा हक छीन लिया। तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करना मेरा हक था, अन्वी। और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। मरना जब भी हो, पर जीने के हर लम्हे में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। वो हंस दी। वो जो हंसी अब दर्द में भी खूबसूरत लग रही थी। 3 महीने बाद हमने शादी कर ली, सिर्फ कुछ दोस्तों और परिवार के सामने। उसकी हालत अब भी बिगड़ रही थी, लेकिन वो हर दिन जी रही थी मेरी बाहों में। और एक दिन वो सो गई, हमेशा के लिए। लेकिन जाते जाते मेरी उंगली में अपनी अंगूठी पहना गई। उसकी डायरी की आखिरी लाइन, वो जो कभी मेरा था अब मेरी रूह के साथ हर जन्म में रहेगा। The end। एक मोहब्बत जो मौत से भी नहीं हारी।